हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब? सभी को नमस्कार, राम राम और बहुत सारा प्यार। मैं प्रिया चौधरी आपका स्वागत करती हूँ वाईफाई स्टूडियो में, जो कि पार्ट है अन अकेडमी का। स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब? मेरे हिसाब से बहुत बढ़िया होंगे, एकदम मस्त होंगे और इस क्लास का इंतजार कर रहे होंगे। तो दोपहर के रोज 3:30 बजे आपकी क्लासेस होती है, मंडे टू फ्राइडे। तो आज मैं आप लोगों के लेके आई हूँ डिसीज के एमसीक्यू। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि 3:30 बजे हम लोग 5,000 एमसीक्यू की एक सीरीज कर रहे हैं। तो डिसीज एक चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने इससे पहले इसका एक पार्ट 1 करवा दिया है आप लोगों को। और ये मैं एमसीक्यू इसलिए करवा रही हूँ कि शाम के 6 बजे वाईफाई स्टडी पे हमारी क्लासेस चलती है बायो की। वहां पे मैंने डिजीज का चैप्टर करवा दिया क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट था। यहाँ पे मैं एमसीक्यू करवा रही हूँ क्योंकि ये और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसीलिए सारे बच्चे इन एमसीक्यूज को अपने पास सजो के रखे, क्योंकि हम एक पीडीएफ आप लोगों को प्रोवाइड करवाते हैं। जब क्लासेस खत्म हो जाती है तो कमेंट बॉक्स में आप लोगों को एक पीडीएफ मिलती है। तो आइए सेशन की शुरुआत करते हैं। आप मुझे फॉलो कर सकते हो अनअकैडमी पे। मेरा पूरा नाम है प्रिया चौधरी। क्या है? PRIYACHAUDHA। मेरा नाम पूरा प्रिया चौधरी है। ठीक है। आप मुझे फॉलो कर सकते हो प्रिया चौधरी के नाम से अनअकैडमी पे। यहाँ पे फॉलो करने से पहले आपको अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करनी होगी और यहाँ से मुझे फॉलो करना होगा। फॉलो करने के बाद आप मेरी जितनी भी स्पेशल क्लासेस है वो सारी देख सकते हो। इवन तक कि मेरे द्वारा पढ़ाए गए पेड कोर्सेज को भी आप लोग देख सकते हो। मेरे साइंस के बैच के लिए, जो कि एसएससी और रेलवे में चल रहा है, उसके लिए आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। प्रिया08 कोड यूज करके आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा अगर आप उसे साइंस पढ़ना चाहते हो। हालांकि अगर आप कोई भी कोर्स लेना चाहते हो तो आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा अगर आप प्रिया08 कोड यूज करोगे तो आपकी केमिस्ट्री का फाउंडेशन बैच यूट्यूब पे चल रहा है 12 बजे, शाम के 6 बजे बायोलॉजी, ये वाईफाई स्टडी पे चल रहा है। और वाईफाई स्टूडियो पे 5,000 एमसीक्यू की सीरीज होती है, आप सभी को पता ही है। ठीक है। वाईफाई स्टूडियो पे 5,000 एमसीक्यू की सीरीज होती है, आप लोगों को पता ही है। अनअकैडमी की स्पेशल क्लासेस जो है वो शुरू होती है सुबह के 9 बजे और एसएससी पे होती है भाई 2 बजे। तो ये अनअकैडमी पे बिल्कुल फ्री है। लेकिन आप पेड कोर्सेज में लेना आना चाहते हो तो आप कोड यूज कर लेना प्रिया08, आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। अभी भी देर नहीं हुई, भरोसा रखिए, आपका टाइम से कोर्स पूरा हो जाएगा और आप साइंस सेक्शन आराम से तैयार भी कर लोगे। पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने यहाँ पे लिखा हुआ है कि H5N1 वायरस कॉजिंग ग्लोबल पेंडेमिक इन्फ्लुएंजा। वैश्विक महामारी इन्फ्लुएंजा के कारण H5N1 वायरस है। तो ये कैसा है भाई? बकरी से होने वाला, या फिर बर्ड फ्लू है, या फिर हॉर्स फ्लू है, या गाय से होने वाला फ्लू है? ये किससे होने वाला फ्लू है? तो आपको बता देती हूँ, जिसको हम लोग H1F1 वायरस भी बोलते हैं, इसको इन्फ्लुएंजा वायरस भी बोला जाता है। H5N1 को इन्फ्लुएंजा वायरस भी बोला जाता है। ये पंछियों से होने वाला, यानी बर्ड फ्लू के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? क्लोजिंग। ठीक है। किसके नाम से? बर्ड फ्लू के नाम से जाना जाता है। कॉजिंग ग्लोबली पेंडेमिक, जैसे कोरोना वायरस को पैनाडेमिक बोला गया है, इसी तरह से। चलिए, तो ये कहाँ से आया तो सबसे पहले देख लेते हैं। ये देखिए, एक्सप्लेनेशन आप लोगों को दिया गया है। ये साउथ एशिया से आया हुआ है, जो कि पूरे ग्लोबली क्या हुआ है? फाइंड हुआ है। ठीक है। ये एक सब टाइप है। ठीक है। किसका? HPAI वायरस का सब टाइप, मतलब इससे मिलता जुलता हुआ। ठीक है। लगभग 2013 में इसके 603 केसेस देखे गए पूरे दुनिया में। ठीक है। 375 लोग इससे मरे भी है, यानी एक तरह से एक ऐसा वायरस है जो पैराडेमिक माना गया। लेकिन अगर कोरोना वायरस को देखें तो ये पैराडेमिक नहीं है। ठीक है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सार्स? बच्चों, इसका जो फुल फॉर्म है वो आपसे पूछा जाएगा। इस बार का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करंट का मान लो, इसका हेडक्वार्टर भी पूछा जा सकता है, या साइंस का मान लो। लेकिन ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो अब की बार रेलवे के एग्जाम में या एसएससी के एग्जाम में आपको देखने के लिए मिल सकता है। इसीलिए सारे बच्चे सार्स की जो फुल फॉर्म है वो याद रखें। इसमें पहला ऑप्शन है सर्व एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम, सीरियस एक्यूट सिंड्रोम, सर्व एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, सर्व रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। तो इसका फाइनली जो क्वेश्चन का आंसर जो बनेगा वो क्या बनेगा? सार्स की जो फुल फॉर्म है, एस से बनता है सर्व, ए से बनता है एक्यूट, आर से बनता है रेस्पिरेटरी एंड सिंड्रोम। ठीक है। सर्व एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। ठीक है। सार्स सार्स का फुल फॉर्म है सर्व एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। तो एक तरह का फीवर है। ठीक है। एक तरह का फीवर है। और एक सार्स कौन सा होता है? एक सार्स कौन सा होता है? एक सार्स की सबमिट होती है। ठीक है। उसकी स्पेलिंग अलग होती है, दोनों को याद रखना है। ठीक है। सर्व एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। ठीक है। ये क्या करता है? किसी भी इंसान के श्वसन तंत्र को प्रभावित करता है। ठीक है।
एक तरह का ये जो है ना, ये एक तरह से ये जो रेस्पिरेटरी सिस्टम जो होता है, ये इलनेस जो होती है किससे खराब होती है? कोरोना वायरस से। ठीक है, कोरोना वायरस से होने वाली एक बीमारी सार्स, जिसमें रेस्पिरेटरी सिस्टम श्वसन तंत्र पे प्रभाव पड़ता है। ये एक बीटा कोरोना वायरस से ऐसा होता है। ठीक है, तो ये बिल्कुल याद रखना है कि सार्स क्या है? सर्व एक्यूरेटरी रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, यानी कोरोना वायरस से होने वाला एक इफेक्ट, शरीर के अंदर एक बीमारी सार्स, सर्व एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने, फूड पॉइजनिंग जो होती है, खाद्य विषाक्तता किसके कारण से होती है? आपने देखा होगा कई बार कुछ लोग बचपन में छुट्टी मार लेते थे, या आप भी छुट्टी मार लेते हैं, नॉर्मली ऑफिस में होंगे आपके जो वर्किंग लोग होंगे, या फिर नॉर्मली कॉलेज में भी सुना होगा, बड़े स्टाइल में बोलता है, कहते यार मेरे को फूड पॉइजनिंग हो गई। ये नहीं बोलेंगे मेरे को पेट खराब हो गया, ये बोलेंगे मेरे को फूड पॉइजनिंग हो गई। पेट खराब नहीं बोलते, फूड पॉइजनिंग। ठीक है, तो फूड पॉइजनिंग जो होती है वो किसके कारण से होती है? ई कॉली बैक्टीरिया, समनोली बेसिल, या पेसियोडोमस, या कैंडिडा? जैसे बताइए किसके कारण से होती है? तो बच्चों, खाने में जब एक तरह का बैक्टीरिया मिलता है जिसको बोलते हैं सल्मोनेला बेसी। ठीक है, बेसी का मतलब समझ लेना, बैक्टीरिया को बोला गया है बेसिली। ठीक है, सल्मोनेला बेसी के द्वारा क्या ये फूड पॉइजनिंग होती है? फूड पॉइजनिंग में क्या होता है? इंसान का पेट खराब हो जाता है, टॉक्सिक बैक्टीरिया खाने के अंदर चले जाते हैं। कई बार इंसान को वोमेटिंग जैसी मतलब एक तरह से देखा जाए तो उसको ऐसा लगेगा मन से खराब होना, उल्टी या वोमिटिंग, फीवर भी हो जाता है, पेट में दर्द रहना, फूड पॉइजनिंग। गलत खाना खाने से ऐसा होता है, या गलत खाने में गलत खाना मतलब जब खाने के अंदर कुछ ऐसे बैक्टीरिया पाए जाए जिससे आपका पेट खराब हो जाए। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग डीपीटी वैक्सीन इज नॉट यूज? ठीक है, किस चीज के लिए डीपीटी वैक्सीन का इस्तेमाल नहीं होता? ठीक है, डीपीटी वैक्सीन निम्नलिखित में से किस में डीपीटी टीके का इस्तेमाल नहीं होता? डायप्थेरिया में, पोलियो में, वूफिंग कफ में, या टेटेनस में? डायप्थेरिया, पोलियो, काली खांसी, या धनुष? देखो टेटेनस, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। तो मैं बताती हूँ बच्चों, पोलियो में कभी भी डीपीटी वैक्सीन का इस्तेमाल नहीं होता है। इसमें पोलियो में। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने, विच ऑफ द फॉलोइंग, क्यों नहीं होता? क्योंकि पोलियो की कोई और वैक्सीन होती है जो कि मैं आप लोगों को पढ़ा चुकी हूँ शाम के 6 बजे। जिसने नहीं पढ़ी है तो शाम के 6 बजे वाला क्लास वाईफाई स्टडी के प्लेलिस्ट में जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, अभी आप जिस चैनल पे आप पढ़ रहे हो वो है जी वाईफाई स्टूडियो। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिसीज इज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया? निम्नलिखित में से भाई ऐसी कौन सी बीमारी है जो बैक्टीरिया के कारण से होती है? ट्यूबरक्लोसिस, जिसको टीबी बोलते हैं, इन्फ्लुएंजा, पोलियो, या मलेरिया? जल्दी से बताइए। मेरे हिसाब से जो आपका जवाब आना चाहिए, अभी आपने इन्फ्लुएंजा पढ़ा, ये वायरस से होने वाली बीमारी है। ठीक है, पोलियो ये भी वायरस से होने वाली बीमारी है, प्रोटोजोआ से होने वाली बीमारी है। तो बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी एक ही है जिसको हम बोलते हैं ट्यूबरक्लोसिस। अगर भाई किसी को टीबी है और उसने खांस दिया, थूक दिया, या कुछ भी उसके कण जो है तुम्हारे शरीर तक पहुंच गए तो तुम लोगों को भी टीबी हो जाएगी। यस, टीबी एक बैक्टीरिया डिसीज है जो कि बहुत हार्मफुल है। किसी की खांसी अगर 10, 12, 15 दिन से ज्यादा हो जाए या फिर 1 महीने से ज्यादा तो खतरनाक ही माना जाता है, तो टीबी का टेस्ट करा लेना चाहिए। चलिए, स्पेसिफिक टेस्ट फॉर डिटेक्शन ऑफ ट्यूबरक्लोसिस। अब जब किसी को ट्यूबरक्लोसिस होता है, किसी को टीबी होती है, तो एक टेस्ट होता होगा, तो उस टेस्ट का नाम क्या है? तो मैं आप लोगों को एक चीज बताती हूँ, उसमें क्या होता है, जैसे सपोज करो ये किसी इंसान का हाथ है, तो पता नहीं कुछ पट्टी वट्टी से लगाई जाती है। एक बार मेरी मदर का हुआ था, उनके लंग्स में प्रॉब्लम हो गई थी, उनको ब्रीथिंग लेने में प्रॉब्लम हो रही थी। तो कई बार ये बोलते थे कि टीबी में जरूरी नहीं खांसी आए, उसमें ब्रीथिंग में भी, लंग्स में, फेफड़े भी इफेक्ट हो जाते हैं। तो उसमें क्या पता नहीं कोई पट्टी वट्टी से लगाते हैं और एक छोटा सा छेद होता है। अगर ये छोटा सा छेद ऐसे रहा तो किसी इंसान को टीबी नहीं होगी। और अगर ये चारों तरफ नीला नीला हो गया, जैसे ऐसा किसी को मार देते नील सा पड़ जाता है, सपोज करो किसी ने आपको बहुत तेज मार दिया, नील पड़ जाता है, ऐसे करके ब्लू ब्लू निशान सा आ जाता है, तो इसका मतलब टीबी है। अब उस टेस्ट को जो कहा जाता है उसको बोलते हैं मोन्टेक्स टेस्ट। इस टेस्ट को मोन्टेक्स टेस्ट बोला जाता है, जिसमें यह पता लगाया जाता है किसी इंसान को टीबी है या नहीं है। अब इस मोन्टेक्स टेस्ट में किसी इंसान के शरीर के अंदर कुछ इंजेक्ट किया जाता है स्किन के अंदर, लोअर आर्म पे। ठीक है, जिसमें क्या मोन्टेक्स
ट्यूबरकुलोसिस त्वचा परीक्षण बाएं के निचले हिस्से में त्वचा में ट्यूबरकुलिन नामक द्रव की एक छोटी मात्रा की इंजेक्ट कर देता है, यानी कुछ इंजेक्शन से डाल देता है। छोटा सा एक नीला सा निशान होता है यहाँ पे, इस हिस्से पे छोटा सा नीला निशान, और ये नीला निशान अगर पूरे उस पे आ गया, खैर मेरी मदर का नहीं आया था, उन्होंने बोला था कि अगर मुझे होगा तो सुबह तक एक बहुत बड़ा नीला निशान आ जाएगा 24 घंटे के अंदर। तो ऐसा नहीं हुआ था, उनको हल्का उनका एक इन्फेक्शन हुआ था जिसकी वजह से सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही थी। ठीक है, तो तभी मतलब एक जिसको बोलता है लाइव, लाइव तो मैंने तभी देखा था इस चीज को। बीसीजी वैक्सीन क्या है भाई? बीसीजी वैक्सीन निमोनिया की वैक्सीन है, कफ की काली खांसी की वैक्सीन है, टेटेनस की वैक्सीन है, या टीबी की वैक्सीन है? बीसीजी वैक्सीन किसकी वैक्सीन है, जरा जल्दी से बताइए। तो बीसीजी वैक्सीन, जरा एक बार ध्यान से सुनो, शायद इस वैक्सीन के बारे में मैं कितनी बार बताया हुआ है। बीसीजी वैक्सीन जो है वो टीबी की वैक्सीन है, और आप लोगों को बता देती हूँ, अगर कोई बच्चा पैदा होता है, जैसे सपोज करो बच्चा पैदा हुआ, बच्चा पैदा हुआ, ठीक है, तो उसको बीसीजी का टीका लगाया जाता है, बीसीजी का टीका। बच्चे पैदा होने के बाद बीसीजी का टीका लगा दिया। अब ये जो टीका है ना, ये बच्चे के पैदा होने के 24 घंटे के अंदर अंदर लगाना होता है, पैदा होने के 24 घंटे के अंदर, पैदा होने के 24 घंटे के अंदर लगाया जाता है। अब ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा टीका, ऐसी कौन सी वैक्सीन है जो कोई बच्चा जब पैदा होता है तो 24 घंटे के अंदर लगाई जाती है? तो ये चीज होती है बीसीजी वैक्सीन। कल को तुम्हारे भी बच्चे होंगे, आज ही नौकरी लगेगी तो शादी होगी तो बच्चे तो होने ही है, तो 24 घंटे के अंदर अगर कभी कोई इंजेक्शन लगे तो याद रखना कि मैम ने बताया था बीसीजी वैक्सीन। कहते मैडम आपका उद्धार हो, कम से कम नौकरी लगे, शादी हो, है ना। इतने बड़े सपने मत दिखाओ। अरे सपने नहीं देखोगे तो मेहनत कैसे करोगे? चलो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। ठीक है, तो मैं दुरुक्ति पे हाथ मत रखो। द डिसीज टेटेनस इज ऑल्सो कॉल्ड, ये जो जी टेटेनस आ रहा है, पिछले 3-4 ऑप्शन से टेटेनस 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 आ रहा है। अब ये टेटेनस है क्या? टेटेनस की जो बीमारी है वो कौन सी है इनमें से? अवसाद, गैंग्रीन, शिंगल, दाद, लॉक जॉ, ताला जबड़ा, वूपिंग कफ, इनमें से कौन सी बीमारी टेटेनस की है? तो पहली बात तो बता देती हूँ, दाद जो है वो फंगस कवक की बीमारी है, ये ऐसे ही दे दी, ठीक है, कवक की बीमारी है। ठीक है, वूपिंग कफ जो है वो कई बार बैक्टीरिया से हो जाती है, बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी है। कई बार कॉमन कोल्ड से भी हो जाती है, अगर कोल्ड से हुई है तो भाई वायरस से भी हो सकती है। ठीक, अब लॉक जॉ की बात करें तो लॉक जॉ जो बीमारी है वो टिटेनस से होने वाली बीमारी है। अब इसमें क्या होता है बच्चों, जो आपका लोहा होता है, सपोज करो ये लाल रंग से मैं कोई लोहा बना देती हूँ, तो लोहे के ऊपर सपोज करो ये एक ऐसे करके फावड़ा सा टाइप सा बना दिया मैंने, फावड़ा समझ रहे हो? फावड़ा होता है जिससे खेती की जाती है, जिससे क्या कहते हैं, फावड़ा उसको बोलते हैं, ऐसे ऐसे मारते हैं, कई बार खोदने के लिए भी उसको इस्तेमाल करते हैं। खुरपी की बात नहीं कर रही, फावड़ा जो बड़ा होता है, ठीक है। तो कई बार ये बोला जाता है कि जो जर लगा होता है, जर, जर बोल देते हैं जिसको बोल देते हैं हम रस्ट, या जंग बोल देते हैं। जो जंग लगा लोहा होता है उसके यहाँ पे टेटेनस के बैक्टीरिया रखे होते हैं, ठीक है। टेटेनस के क्या होते हैं बच्चों? बैक्टीरिया होते हैं टेटेनस के। अब ये टेटेनस के बैक्टीरिया जब किसी भी शरीर के अंदर जाते हैं तो उससे क्या होता है, किसी भी इंसान को दौरे पड़ते हैं, नंबर 1। किसी भी इंसान के मांसपेशियों में जकड़न महसूस होती है, नंबर 2। और ये जो जबड़ा होता है ना, ये लॉक हो जाता है। अगर मैं इतने ऐसे मुंह खोल रही हूँ, ये इतना ही रह जाएगा, या ऐसे मुंह है, ये तो लॉक हो जाएगा, वहीं का वहीं जबड़ा जैसे था वैसी स्थिति में आ जाता है। तो टेटेनस से ये होता है, इसीलिए बोला जाता है 24 घंटे के अंदर टेटेनस का इंजेक्शन लगवा लेना चाहिए। वैसे बोला जाता तो 48 घंटे के अंदर है, लेकिन लगवा लेना चाहिए 24 घंटे के अंदर। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वाटर बॉर्न डिसीज, यानी इनमें से ऐसी कौन सी बीमारी है जो कि जल जनित होती है, यानी पानी से होने वाला जो रोग होता है वो कौन सा होता है? पानी से होने वाला रोग कौन सा होता है? वाटर बॉर्न डिसीज, जल जनित रोग कौन सा होता है? स्मॉल पॉक्स, चेचक, मलेरिया, हैजा, या ट्यूबरक्लोसिस? तो बड़ा ही सिंपल आंसर, सभी को पता है। हैजा जो होता है, हैजा में क्या होता है, किसी भी इंसान को एक तो पेट खराब होगा, पेट खराब, पेट खराब होने के साथ साथ फीवर भी आता है, ठीक है, बुखार भी आता है, ठीक है, बुखार आता है, उल्टी आती है, उल्टी आएगी, वोमिटिंग, ठीक है, लूज मोशन हो जाएंगे, दस्त हो जाएंगे, ये होता है हैजे में। कई बार बोल देते हैं ना घर वाले, ज्यादा मत खा हैजा हो जाएगा, ये वही हैजा है, ठीक है। तो हैजा जो बीमारी है वो गंदे पानी से होती है, ठीक है। किससे होती है? वाटर बॉर्न डिसीज है, गंदे पानी से होने वाली बीमारी हैजा।
अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने, मेरे हिसाब से सेशन को तुम लोग एंजॉय कर रहे होंगे, तो इस सेशन को जितना हो सके उतनी जल्दी, बड़े प्रेम से, बड़े प्यार से, फटाफट से शेयर कर दो। प्रिया08 मेरा कोड है, अभी भी देर नहीं हुई है। अगर आप अपनी तैयारी अभी भी करना चाहते हो, अभी भी रुके हुए हैं, अभी भी बहुत सारे कारण हैं, तो आप अनअकैडमी पे प्लस कोर्स लेके और अपनी तैयारी शुरू कर सकते हैं माय डियर। ठीक है, ये बहुत लंबा एक इंतजार जो तुमने किया है कि नहीं ठीक है, ये है, वो है, फलाना ढिमकाना है, अब भूल जाओ। जिंदगी मौका एक बार देती है, वो दे रही है, तो अपना प्लस कोर्स ज्वाइन करके पढ़ाई करना शुरू करें। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कॉज्ड बाय इन्फेक्टेड मॉस्किटो बाइट, यानी इनमें से कौन सी ऐसी बीमारी है जो मच्छर के काटने से नहीं होती? प्लेग, येलो फीवर, पीला बुखार, मलेरिया या डेंगू? जल्दी से बताइए, इनमें से ऐसी कौन सी बीमारी है जो मच्छर के काटने से नहीं होती है? बहुत सारे बच्चों के कमेंट आ रहे हैं, तो मच्छर के नाक काटने वाली बीमारी है ना, मच्छर ने नहीं काटा, वो होता है प्लेग। प्लेग जो बीमारी होती है वो मच्छर के काटने से नहीं होती है। कहता है मैडम क्यों नहीं होती? क्योंकि प्लेग जो बीमारी होती है वो कैसे होती है? तो प्लेग इज एन इन्फेक्शन डिसीज कॉज्ड बाय द बैक्टीरिया, ठीक है, जोनेटिक बैक्टीरिया यूजुअली फाउंड इन स्मॉल मैमल एंड देयर फीट्स। प्लेग एक संक्रामक रोग है, कहने का मतलब है ये ऐसा संक्रामक रोग है जो कि बैक्टीरिया के द्वारा होता है। और प्लेग जो होता है ना, वो सबसे पहले फैलता है जानवरों में, सबसे पहले जानवर। और कौन से जानवर? जैसे सुअर, ठीक है, सुअर से बाकी दूसरे जानवर में जाएगा, और बाकी दूसरे जानवर से जाने के बाद वो इंसानों के अंदर जाता है, ठीक है, ये हवा से जाता है। तो ये एक बैक्टीरिया, प्लेग जो है वो एक बैक्टीरिया वाली बीमारी है। यहाँ और लिख देती हूँ, प्लेग जो है वो एक बैक्टीरिया वाली, वो एक जीवाणु वाली बीमारी है। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, कई बार ये मच्छरों से, उससे मच्छर कहूं, कई बार ये उससे भी हो जाती है, चूहे से। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज सल्फर ड्रग, इनमें से कौन सा सल्फर ड्रग है? भाई अब फंस गए। अभी जितने भी बच्चे कमेंट कर रहे होंगे उनमें से एक को नहीं पता होगा सल्फर ड्रग क्या है, क्यों इस्तेमाल होता है, क्या कारण है। तो बच्चों, पेंसिलिन या स्ट्रेटोमाइसिन या सिबेजोल या एस्प्रिन, इनमें से कौन सी जो है वो एक क्या है? सल्फर ड्रग है। तो बच्चों, सिबाजोल जो है वो एक सल्फर ड्रग होती है। एस्प्रिन तो हमेशा याद रखना कि एस्प्रिन जो होती है वो दर्द के लिए होती है, हमेशा याद रखना। एस्प्रिन ड्रग जो होता है, ड्रग मतलब दवाई, ठीक है, ड्रग का मतलब होता है दवा। तो एस्प्रिन जो होता है वो तो दर्द वर्द के लिए होता है। तो सल्फर ड्रग जो होता है वो सिबाजोल में होता है। अब सिबाजोल क्या होता है तो मैं आप लोगों को बताती हूँ। सिबाजोल, देखिए सिबाजोल ये इस तरह का होता है, ठीक है। तो सिबाजोल एक ओरल यूज के लिए होता है। जैसे सपोज करो आपका कहीं हाथ फट गया या कुछ भी हो गया, तो आपने कहीं पे दवाई लगा दी, ठीक है, तो उसके लिए यूज होता है। अगला, हाँ, अभी जो सल्फर ड्रग होता है ये किसके ऊपर इफेक्टिव होता है? यानी अगर कोई बीमारी होगी उसके ऊपर इफेक्टिव होगा। भाई बैक्टीरिया, वॉर्न, विटामिन डेफिशिएंसी, ग्लैंडर अपसेट्स, किसके ऊपर होता है? तो बच्चों ये जो होता है ये बैक्टीरिया, यानी जो बैक्टीरिया वाली बीमारी होती है, जीवाणु वाली बीमारी होती है, उसके लिए सल्फर ड्रग का इस्तेमाल किया जाता है। और सल्फर ड्रग का एक रूप मैंने आप लोगों को अभी बताया, सिबा। अगला क्वेश्चन आप लोगों के लिए, ऐसे ड्रग वाली चीजें मैं लेके आती रहूंगी। एथलीट फूड, अच्छा ये तो कॉमन है, आप सभी बच्चे खेलकूद के बहुत शौकीन रहे होंगे, तो उसमें एक खेलकूद में एक बीमारी जरूर देखी जाती है, अल्फा फुट। अब ये बीमारी नहीं है, इट्स वेरी कॉमन, ये हम सबको हुआ है। कई बार हमारे जो अंगूठा होता है ना, अंगूठा बोलते हैं अंगूठा सा लग गया है, कलसी गया है, खुजली सी हो रही है अंगूठे के आसपास, दाग सा हो गया है, तो उसको बोलते हैं अल्फा। जैसे सपोज करो ये आपके पैरों की उंगली है, ठीक है, ये किसी भी इंसान के पैर की उंगली है, कहते हैं मैम ये पैर है क्या? चलो मैंने मान लिया किसी भी इंसान के पैर की उंगली है। अब यार इतने बड़े आर्टिस्ट तो नहीं है, ठीक है, किसी भी इंसान के पैर की उंगली। अब ये पैर में यहाँ दाद हो जाए थोड़ा सा हल्का सा, ये पैर की उंगलियों के बीच में यहाँ दाद हो जाए, दाद हो जाए, ठीक है, तो इस बीमारी को एथलीट फुट कहा जाता है। और ये जो दाद वाली बीमारी है ये फंगस वाली बीमारी होती है। किसकी वाली? फंगस। इसको कवक भी बोलते हैं। कवक वाली बीमारी जो होती है वो एथलीट फुट होती है। और कौन सी होती है कवक वाली बीमारी, फंगस वाली बीमारी? ब्लैडनेस, गंजापन, अस्थमा, अस्थमा वाली ब्लैडनेस, गंजापन, अस्थमा, ये जो बीमारी होती है ये इसी से होती है, या रिंग वॉर्म।
रिंगवॉर्म, दाद, जो शरीर पे कहीं पे भी हो जाता है। तो ये बैक्टीरिया से नहीं, फंगस से होने वाली बीमारी है। बीमारी होगी बैक्टीरिया, फंगस, वायरस, प्रोटोजोआ, इनसे ही होने वाली बीमारी होगी एथलीट फुट जो होती है। एथलीट फुट मतलब खेलते द्वारा पसीने या सॉक्स, आप गंदी सॉक्स पहनते रहो तब ऐसा होता है, या किसी इंसान को ज्यादा पसीना आता है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है डैम्प शॉक्स एंड शूज एंड वान, ठीक है, यानी नम मोजे और जूते और गर्म। कहने का मतलब ये है कि जब आप ढंग से अपने मोजे जूते साफ ना करो तो ये बीमारी तब होती है। इनमें से ऐसी कौन सी बीमारी है जो कवक से होती है? फफूंदी से होने वाली बीमारी कौन सी है? सबसे बड़ा क्वेश्चन, फफूंदी से होने वाली बीमारी कौन सी है? डर्मेटाइटिस, ठीक है, जिल्द की सूजन। कहने का मतलब है जगह जगह वो हो जाए, इन्फ्लेमेशन हो जाए फंगस से और फिर उससे सूजन आ जाए। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। स्किन इन्फेक्शन भी बोल सकते हैं हम इसको, स्किन में इन्फेक्शन जब किसी को हो जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन, ये जेनेटिक भी हो सकता है, ये किसी खाने से भी हो सकता है, कैसे भी हो सकता है। अब वही वाली बात आ गई फिर से, गंजापन कौन सी बीमारी है? ब्लैडनेस कौन सी डिसीज है? वायरस की है, विषाणु की है, कवक की है, जीवाणु की है, इनमें से कोई नहीं। अभी बताया था कि कौन सी बीमारी है, कवक वाली बीमारी है, फंगस वाली बीमारी है, ब्लैडनेस। ब्लैडनेस मतलब गंजापन। डर्मेटाइटिस, ब्लैडनेस, फ्लैट फुट कर रही हूँ, एथलीट फुट, और ये अपना क्या कहते हैं, रिंगवॉर्म, दाद। अगला क्वेश्चन, द ऑर्गन अफेक्टेड बाय मलेरिया। तो जब किसी इंसान को मलेरिया होता है, जैसे आप सभी को पता है कि अभी ये जो टाइम चल रहा है मलेरिया और डेंगू का चल रहा है, तो जब किसी इंसान को मलेरिया होता है तो सबसे ज्यादा क्या अफेक्टेड होता है उसका, ये आप लोगों से पूछा गया। हार्ट, लंग, किडनी या स्प्लीन? हार्ट, लंग, किडनी, स्प्लीन। दिल्ली कह रही मैं, दिल, फेफड़ा, गुर्दा या तिल्ली? जल्दी से बताइए। तिल्ली को पलीहा भी बोल देते हैं, इसको ब्लड बैंक ऑफ आरबीसी भी बोला जाता है। जब रेड ब्लड सेल, यानी जब किसी इंसान के शरीर के अंदर खून कम हो जाता है तो स्प्लीन ही खून प्रदान करता है। अब इसमें भी नहीं है तो फिर खून चढ़ाया जाता है। बच्चे, मलेरिया जो होता है वो स्प्लीन को अफेक्ट करता है। मैम स्प्लीन क्या है? तो स्प्लीन जो आपका पेट होता है, जो आपका स्टमक होता है, जो आपका पेट होता है, उसी के नीचे ऐसे एक छोटी सी जगह होती है, उसको हम स्प्लीन बोलते हैं। इससे स्प्लीन अफेक्ट होती है। अब स्प्लीन क्यों अफेक्ट होती है तो जरा मेरे साथ साथ पढ़िए। द स्प्लीन इज अ कॉम्प्लेक्स ऑर्गन दैट इज परफेक्टली एडेप्टेड टू द सेलेक्टिवली फिल्टरिंग एंड डिस्ट्रॉइंग सेंसिटिव रेड ब्लड सेल। सीधी सी बात है, इसे आरबीसी का कब्रिस्तान भी बोला जाता है क्योंकि आरबीसी खत्म होगी यहीं पे जाती है, ठीक है। इन्फेक्शन, माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड प्लाज्मोडियम पैरासाइट आरबीसी इन्फेक्टेड बाय मलेरिया इज मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ स्प्लीन रप्चर, हैबिट, वेराइटी, लैंडमार्क। सीधी सी बात है, मलेरिया के इन्फेक्शन में किसी भी इंसान के अंदर खून की कमी हो जाती है, ठीक है, और स्प्लीन वाले भाग, तिल्ली वाले भाग को प्रभावित करती है। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने, इनमें से ऐसी कौन सी बीमारी है जो प्रोटोजोआ से होती है? अब मैंने आप लोगों को बताया था बीमारी 4 से होती है, वायरस से होती है, बैक्टीरिया से होती है, फंगस कवक से होती है, प्रोटोजोआ से होती है। तो प्रोटोजोआ से होने वाली बीमारी कौन सी है, जिसकी बिल्कुल अभी बात कर रहे थे, मलेरिया। तो बच्चों इस बार क्वेश्चन 100% बनेगा कि डेंगू किस चीज से होने वाली बीमारी है, मलेरिया किस चीज से होने वाली बीमारी है, सब पढ़ाया हुआ है। तो मलेरिया जो है वो एक प्रोटोजोआ से होने वाली बीमारी है। जैसे काला आजार, काला आजार जो कि क्या होता है, सैंड फ्लाई से होता है, ठीक है। सैंड फ्लाई मतलब मक्खी होती है, वहां उससे होता है। इसमें क्या होता है, किसी भी इंसान के हाथ यहाँ से एक बहुत काला सा निशान हो जाएगा, यहाँ एक काला सा निशान हो जाएगा, तो ये भी एक प्रोटोजोआ से होने वाली बीमारी। तो आज के सेशन में इतना ही था, ठीक है। आप मेरा कोड यूज कर सकते हो भाई, प्रिया08, बिल्कुल दम लगा के, मन लगा के प्रिया08 कोड यूज करें, आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। नंबर 1 बात। नंबर 2 बात, आप मेरे जितने भी साइंस के क्वेश्चन है जो मैं पढ़ा चुकी हूँ उनको भी देख सकते हो, यानी जितने भी टीचर्स अपने बाकी के कोर्सेज करवा चुके हैं या करवा रहे हैं, आप एक मेरा कोड यूज करने से प्रिया08 सारे टीचर से पढ़ सकते हो अनअकैडमी पे। ये आपके लिए बहुत अच्छी चीज है। तब तक के लिए इस सेशन को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलिए। क्लासेस के खत्म होने के बाद आपको कमेंट बॉक्स में पीडीएफ भी प्रोवाइड करवाई जाएगी। तब तक के लिए मिलते हैं आप लोगों से जल्दी कल 3:30 बजे। जय हिंद, जय भारत, लव यू ऑल, मिस यू ऑल।